स्टूडेंट्स, आज देखिए हम करेंगे रिलैक्सेशन मेथड। रिलैक्सेशन मेथड जो है आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का एक मेथड है। इसमें भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे इस मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। आपको क्या दिया मिलेगा, कोई एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया मिलेगा। मान लो ये आपके पास क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले जो आप चीज़ नोटिस करोगे वो क्या है आपके पास, कि जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, उसमें जो x का कोफिशिएंट है उसका मोड जो आपके पास y और z के कोफिशिएंट है उनके मोड के सम से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कितना है आपके पास, x का मोड, x का कोफिशिएंट है 10, तो इसका मोड ग्रेटर देन होना चाहिए -2 प्लस -3 से। ठीक है, तो 2 + 3 5, 5 क्या है आपके पास, लेस है इस 10 से। मीन्स x का कोफिशिएंट आपका इन दोनों के मोड के सम से ग्रेटर है। सेकंड इक्वेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, जो y का कोफिशिएंट है उसका मोड इन दोनों के कोफिशिएंट के मोड के सम से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो देखो अब 10 क्या है आपके पास, -2 का मोड 2, -2 का मोड 2, और 2 और 2 4। तो इसका मतलब आपका 10 क्या है, ग्रेटर है किससे, -2 प्लस -2 है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। थर्ड इक्वेशन में क्या होना चाहिए आपके पास, z का कोफिशिएंट इन दोनों के जो मोड के सम से ग्रेटर होना चाहिए। तो है ना ग्रेटर, 10 क्या है आपके पास, ग्रेटर है -2 प्लस -1। तो ये तो आपके पास क्या है, फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है रिलैक्सेशन मेथड अप्लाई करने के लिए, कि x का कोफिशिएंट इन दोनों के कोफिशिएंट के सम से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। ठीक है, साइन को कंसीडर नहीं करोगे, मोड को कंसीडर करोगे इसके। सिमिलरली y का कोफिशिएंट इन दोनों के कोफिशिएंट के सम से ग्रेटर देन होना चाहिए। z का कोफिशिएंट इन दोनों के सम से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये कंडीशंस तो आपकी सेटिस्फाई हो चुकी। अब देखो, अब आप क्या निकालोगे, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें रेजिड्यू निकालोगे। रेजिड्यू निकालने के लिए क्या किया आपने, जो ये इक्वेशन फर्स्ट है इसकी में सारी एंट्रीज को क्या करोगे, इधर शिफ्ट कर दोगे और उसको क्या बोल दोगे, R1। सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा आपके पास, 154 यहाँ है, इन सभी को क्या कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, R2। R3 कितना आएगा, थर्ड इक्वेशन में 120 में से ये सारे क्या करो, इधर शिफ्ट कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, R3। इन R1 R2 R3 को आप क्या बोलोगे, रेजिड्यू बोलोगे। यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, दो टेबल फॉर्म करेंगे। एक टेबल को बोलोगे ऑपरेशन टेबल, दूसरी टेबल को बोलोगे रिलैक्सेशन टेबल। ये जो टेबल आएगी आपके पास वो इसकी हेल्प से बनेगी। ठीक है, तो जो ऑपरेशन टेबल है आपकी वो कैसे आएगी, देखो। ऑपरेशन टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड लिखोगे, यहाँ पे डेल R1 डेल R2 डेल R3 लिखोगे। फिर क्या करोगे, जो डेल R1 है इस कॉलम में किसको लिखोगे, जो आपके पास R1 में आपके पास ये जो कोफिशिएंट है इनको, ये x का कोफिशिएंट, ये y का, ये z का। तो इनको कैसे लिखोगे, x के साथ x का कोफिशिएंट, डेल y के साथ y का कोफिशिएंट, डेल z के साथ z का कोफिशिएंट, किस में, R1 में। सिमिलरली आपके पास सेकंड कॉलम में क्या लिखोगे, डेल R2 मीन्स आपके पास R2 के x y z के कोफिशिएंट, x डेल y डेल z के साथ। सिमिलरली डेल R3 इस कॉलम में क्या लिखोगे, R3 के x y z के कोफिशिएंट लिखोगे। तो ये आपके पास क्या आ गई, ऑपरेशन टेबल आ गई। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास थर्ड स्टेप है उसमें क्या लेके चलोगे, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेके चलोगे। एक्स वाई जेड कितना है आपके पास, 0। अब अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 है तो आपके पास R1 कितना आएगा, 205, R2 कितना आ जाएगा, 154, R3 कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, अब एक रिलैक्सेशन टेबल फॉर्म करोगे। इस टेबल में क्या करोगे, आपका है फोर्थ स्टेप। इस टेबल में क्या किया आपने, ऊपर तो
पुट किए R1 R2 R3, ठीक है। यहाँ पे आप डेल एक्स डेल वाई डेल जेड क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पुट करोगे। कैसे पुट करोगे, देखो सबसे पहले क्या किया, एक्स वाई जेड की वैल्यू जब आपने इनिशियली 0 पुट की, R1 की वैल्यू ये आएगी आपके पास, R2 की 154, R3 की वैल्यू 120। ये आने के बाद आप क्या करोगे, इन तीनों में ये नोटिस करोगे कि कौन सी एंट्री आपकी सबसे बड़ी है। जो भी लार्जेस्ट एंट्री है उसको क्या करोगे, सर्कल करोगे, ठीक है। सर्कल करने के बाद अब क्या देखा आपने कि जो आपकी लार्जेस्ट एंट्री है वो किस में है, R1 में है। R1 में है तो अब आप जाओगे वापस कहाँ पे, जो आपके पास ये ऑपरेशन टेबल है वो, इस ऑपरेशन टेबल में R1 का मतलब फर्स्ट रो में आप ये एंट्री है फर्स्ट वाली, तो जो डेल R1 वाली एंट्री है उसको ये देखोगे कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि जो आपका ये रेजिड्यू बचे वो क्या बचे, मिनिमम बचे। अब देखो आपके पास 205 है, यहाँ पे 10 है, अगर इस 10 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 200 आ जाएगा। तो जो रेजिड्यू बचेगा ऐड करने के बाद वो क्या आ जाएगा आपके पास 5, तो जो रेजिड्यू बचेगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो हमने क्या किया, इस फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से। तो डेल एक्स कितना बन जाएगा आपके पास 20, यानी कि डेल एक्स आपके पास आ गया 20। और फिर क्या किया, इस R1 की 20 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करोगे तो देखो कितना आएगा, ये आपके पास 200, ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 5। फिर जब आप इस 2 की मल्टीप्लाई 20 से करके इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 22 जा 40, और 40 और 154 194। सिमिलरली ये इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 40, और 40 को इसमें ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे आपका माइनस था, ठीक है, ये आपके पास है माइनस। तो जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 160 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही प्रोसेस, अब आपके पास आपकी आ गई ये वाली रो। इस रो में आप ये चेक करोगे कि लार्जेस्ट एंट्री कौन सी है। जो भी लार्जेस्ट एंट्री हो उसको क्या करोगे, सर्कल करोगे। सर्कल करने के बाद क्या नोटिस करना है आपको कि ये जो आपकी एंट्री आई है वो किस में है, R2 में। R2 में है तो वापस कहाँ जाओगे, ऑपरेशन टेबल पे, और कौन सी रो को चेक करोगे, R2 का मतलब सेकंड वाली रो को। और जो ये एंट्री है उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है आपके पास, -10। तो अब आप ये देखोगे कि इस -10 को किससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो कि जो रेजिड्यू बचे वो क्या बचे आपका, मिनिमम। तो देखो यहाँ पे कितना है 194, यहाँ पे कितना है -10। अब -10 को अगर आप 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 190 आएगा, यानी कि 190। और अब इसको जब आप ऐड करोगे ये माइनस का ये आपका प्लस का, तो क्या बचेगा, रेजिड्यू आपका 4 बच जाएगा, मीन्स रेजिड्यू मिनिमम बचेगा। तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या किया, फिर आपने इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 19 से, और इसमें कर दोगे ऐड। तो देखो जब 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल वाई कितना आ जाएगा, डेल वाई तो 19 आ गया, ठीक है। 19 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 38 आएगा, और 38 को 43 में ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक मिनट, 19 टू जा 38, और 38 को किस में ऐड करना है, 5 में, तो कितना आ जाएगा आपके पास 43। ये वाली रो आएगी ना अब आपकी। फिर क्या किया आपने, इस 10 की मल्टीप्लाई 19 से की, कितना आया 190, -190, ये 194, तो कितना बच जाएगा आपके पास 4 बच जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया आपने, 19 की मल्टीप्लाई इससे की, और इसमें जब ऐड करोगे तो कितना आ गया 179, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करोगे। अब आपके पास ये रो आ गई, इस रो में क्या करोगे, उस एलिमेंट को सर्कल करोगे जो आपका सबसे बड़ा है। इसमें सबसे बड़ा कौन है आपके पास, 179। तो 179 अब किस में है आपके पास, R3 में। R3 में है तो कौन सी रो चेक करोगे, थर्ड वाली रो, और कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी चेक करोगे, डेल R3 वाली, क्योंकि R3 में है आपका ये। अब आप क्या करोगे, इस थर्ड एलिमेंट के इस एलिमेंट को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि जो आपका रेजिड्यू बचे यहाँ पे वो क्या बचे, मिनिमम बचे। तो देखो अगर आप इस -10 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 180 आएगा, और
179 आपका यहाँ पे है, माइनस का 180 यहाँ पे है, ऐड करोगे कितना आ जाएगा, -1 बच जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड रो को 18 से मल्टीप्लाई करोगी, ठीक है। 18 से मल्टीप्लाई करोगे, डेल जेड कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। तो डेल जेड तो आपके पास आ गया 1। फिर क्या किया, 18 की और 3 की मल्टीप्लाई की, कितना आया आपके पास 54, और 54 को और 43 को क्या किया, ऐड किया, तो आपके पास कितना आ गया 97। फिर क्या करोगे, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी 4 में ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 18 टू जा 36, 36 और 4 40 आ गया, ठीक है। फिर क्या किया, 18 को -10 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया, तो आपके पास कितना आ गया -1। तो ये आपके पास ये रो कंप्लीट होगी। इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करना है जब आपके पास सारे रेजिड्यू या तो 0 आ जाएं या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आए, ठीक है। अब देखो उसके बाद फिर से वही प्रोसेस, आपने ये रो बना ली थी, इस रो में अब आप क्या नोटिस करोगे, जो भी आपके पास सबसे बड़ा एलिमेंट है मैग्नीट्यूड में, उस एलिमेंट को देखोगे, वो कौन है आपके पास 97। 97 आपका किस को रो में है, सॉरी किस कॉलम में है, R1 के कोरस्पोंडिंग। R1 के कोरस्पोंडिंग मीन्स आपकी फर्स्ट रो। तो आप देखोगे फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पे रेजिड्यू जो बचे वो क्या बचे, आपका मिनिमम बचे। तो देखो यहाँ 97 है, यहाँ -10 है, अगर इस -10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, माइनस का 100 आएगा, और इसमें ऐड कर दोगे तो कितना बचेगा, -3। मीन्स आपका रेजिड्यू क्या बचेगा, मिनिमम बचेगा। तो आपने क्या किया, इस रो को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से और इसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो डेल एक्स कितना आ जाएगा आपके पास 10, डेल एक्स तो आपके पास 10 आ गया। फिर -10 इंटू 10 कितना आएगा, -100, और -100 को जब 97 में ऐड करोगे तो कितना बचेगा आपके पास -3। फिर क्या किया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 20, और 20 में जब आप 40 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर क्या किया, 10 को -2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया -20, -20 को और -1 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 1 मिनट, ये 2 आपका प्लस का है, माइनस का नहीं है, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। इसी तरह से हम आगे के स्टेप्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे इस रो में अब मैक्सिमम एंट्री जो लार्जेस्ट एंट्री है वो क्या है आपके पास है 60। 60 किसके कोरस्पोंडिंग है, R2। R2 का मतलब सेकेंड रो को चेक करोगे और इसके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है वो कौन है आपके पास -10। तो -10 को किससे मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे जो रेजिड्यू बचे वो क्या बचे, मिनिमम बचे। यहाँ 60, यहाँ पे -10, तो -10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो रेजिड्यू क्या बच जाएगा आपके पास, 0 बच जाएगा। तो देखो डेल वाई कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 की और 2 की मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 में -3 ऐड करोगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। -10 को 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके 19 में ऐड करोगे कितना आएगा आपके पास, 25 आएगा। फिर से वही प्रोसेस, अब इस रो में लार्जेस्ट जो मैक्सिमम एंट्री है वो कौन है, 25। 25 किस में है आपके पास, R3 में। R3 के कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट है वो कौन है आपके पास, -10। तो अब इस को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास मिनिमम रेजिड्यू बचे, तो -10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा, -20, और इसमें ऐड करोगे तो रेजिड्यू क्या बचेगा आपके पास, मिनिमम बचेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया पूरी रो को किससे, 2 से, तो डेल जेड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 2 जा 6, 6 और 9 15। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा।
तो आपके पास लास्ट ये रो आ जाएगी। फिर से क्या करोगे, लार्जेस्ट एंट्री को सर्च करोगे, जिसके कोरस्पोंडिंग है उस रो में जाओगे, उस रो में ये चेक करोगे कि इसके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है आपका उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि रेजिड्यू क्या बचे, आपका मिनिमम बचे। तो इस तरह से हम क्या करते जाएंगे, इन प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे जब तक कि आपके पास जो रेजिड्यू है यहाँ पे वो या तो अप्रोक्सीमेटली जीरो बचे या जीरो बच जाए। तो उस स्टेप तक हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम समेशन डेल एक्स निकालेंगे। जो भी आपके पास ये टेबल है उसमें ये देखो डेल एक्स कहाँ पे, एक तो ये है आपका, एक डेल एक्स आपका ये है, दूसरा डेल एक्स आपका क्या है ये, तीनों को क्या करो ऐड कर दो। तो आपके पास कितना आ गया, डेल एक्स की वैल्यू आ गई 32। सिमिलरली किसको निकालोगे, डेल वाई को। तो इस कॉलम में आपके पास डेल वाई कहाँ पे है, एक तो डेल वाई ये है, दूसरा डेल वाई ये, तीसरा आपके पास डेल वाई कहाँ पे है ये। इन तीनों को ऐड कर दोगे। सिमिलरली आप क्या निकालोगे, डेल जेड निकालोगे। जो भी डेल जेड की वैल्यू आए उनको क्या करो, ऐड कर दो। तो जो ये तीन वैल्यू आपके पास आएंगी, समेशन डेल एक्स, समेशन डेल वाई, समेशन डेल जेड, उसी को आप क्या बोलोगे, वही आपका क्या होगा, इस सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रिलैक्सेशन मेथड की हेल्प से सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन का। ठीक है।